आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर। तो आज की क्लास में हम आपको वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपनिषद जो है वो उसका जो दार्शनिक जो मतलब उसका सब्जेक्ट होता था कि उपनिषद का जो विषय होता था वो दार्शनिक होता था। अर्थात उपनिषदों में जीव के बारे में, ब्रह्म के बारे में तथा कर्मों के बारे में चर्चा की जाती थी। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपका किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक बार ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो सफेद घोड़ा जो होता है वह श्वेतांबर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। अर्थात श्वेतांबर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपका जो है वो सफेद घोड़ा होता है। अब देखते हैं कि कठोपनिषद में क्या है। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में जो उनका व्याख्यान है, अर्थात नचिकेता जी यम से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसमें स्वर्ग और नरक के बारे में पूछते हैं, जीवात्मा और मृतात्मा के बारे में पूछते हैं। तो वही यम और नचिकेता के बीच में जो एक संवाद होता है वह आपका कठोपनिषद में है। दूसरा आपका जो है वो छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक काल के लेक्चर में हमने बताया था कि सर्वप्रथम 3 आश्रमों की जो व्याख्या की गई है वह छांदोग्य उपनिषद में की गई है। और जो चौथा आश्रम है जिसको हम बोलते हैं आपका संन्यास आश्रम, उसकी व्याख्या जाबालो उपनिषद में की गई है। अर्थात तीनों जो आपके आश्रम की व्यवस्था है वो छांदोग्य उपनिषद में हुई है और चारों प्रकार के आश्रमों की व्याख्या आपके जाबालो उपनिषद में हुई है। अगला प्रश्न आपका आता है कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। विकल्प आपका ये है 14, विकल्प बी आपका है 18, विकल्प सी आपका है 16 और विकल्प डी आपका 20 है। तो जैसा कि हम लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि गृह सूत्र में क्रमशः हमें 16 प्रकार के संस्कारों के बारे में मिलता है जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार थे, तथा उसी गृह सूत्र में हमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में वर्णन होता है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि संस्कारों की जो व्याख्या मिलती है कि कितने प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं वो गृह सूत्र में मिलते हैं और संस्कारों की संख्या आपकी कितनी होती है 16। अर्थात हिंदू धर्म में कुल 16 प्रकार के संस्कार पाए गए हैं। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने 16 संस्कार के बारे में आपको बताया था। 16 संस्कार में जो पहला संस्कार आपका वो है गर्भाधान और जो अंतिम संस्कार आपका है वो अंत्येष्टि है। अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुल हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार निभाए जाते थे और विवाह जो होते थे वो 8 प्रकार के होते थे। अगला क्वेश्चन आपका है ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। पहला विकल्प आपका ए है बैल के लिए, दूसरा बी है आपका बकरी के लिए, तीसरा बी आपका गाय के लिए और चौथा जो डी है वो आपका हाथी के लिए। तो अघन्या शब्द जो आपका प्रयोग किया जाता था वो गाय के लिए किया जाता था, क्योंकि वैदिक काल की जो व्यवस्था थी वो ग्रामीणी व्यवस्था थी और प्रमुखतया कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी। कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होने की वजह से वो क्या करते थे कि गाय के दूध का प्रयोग खाने के लिए करते थे, क्योंकि क्षीर पाक मोदनम शब्द बार बार आया है, अर्थात दूध में पके हुए चावल वो
बहुत खाना पसंद करते थे वैदिक काल के लोग। साथ साथ जो गाय से बछड़ा मिलता था वो कृषि कार्य में, खेतों को जोतने के लिए कार्य में उपयुक्त होता था तथा फसलों को ढोने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। तो उनके उपयोग कृषि एवं पशुपालन में तथा दैनिक जीवन में अत्यधिक होने की वजह से गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया था। और जो गाय को मारता था उसके लिए मृत्युदंड जैसी सजा या देश निकाला जैसी सजा का प्रावधान था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है ऋग्वेद की जो मूल लिपि क्या थी। विकल्प आपका है ए देवनागरी, विकल्प बी आपका है पाली, विकल्प सी आपका है खरोष्ठी और विकल्प डी आपका ब्राह्मी। तो हम देखते हैं कि कोई भी भाषा होती है तो उसकी एक मूल लिपि होती थी। जैसे हम सब लोग को पता होगा कि हिंदी जो भाषा है उसकी मूल लिपि क्या है, देवनागरी। ऐसे ही जो ऋग्वेद की वो मूल लिपि थी वह क्या थी, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो आपके थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि जो थी वो ऋग्वेद की मूल लिपि थी, अर्थात ऋग्वेद की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अगला जो आपका प्रश्न आता है वो ये है कि समुद्र मंथन के लिए किस सर्प का प्रयोग रस्सी के लिए किया गया था। तो समुद्र मंथन के लिए किस सर्प का प्रयोग रस्सी के लिए किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एसएससी में, आपके पीसीएस में, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में बार बार ये पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि जो समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी का प्रयोग हुआ था उसके लिए वासुकी सर्प का प्रयोग किया गया था, अर्थात वासुकी सर्प को समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनाकर उसका प्रयोग समुद्र मंथन के लिए किया गया था। यही वासुकी जो सर्प है वो भगवान भोले शंकर के गले के हार के रूप में भी यही सर्प है। अर्थात अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि भगवान भोले शंकर के गले का हार कौन सा सर्प है, तो भी आपका आंसर वासुकी ही होना चाहिए। अर्थात समुद्र मंथन के लिए किस सर्प का प्रयोग किया गया था, विकल्प ए का लिया, विकल्प बी शेषनाग, विकल्प सी पुष्कर और विकल्प डी वासुकी। तो समुद्र मंथन के लिए वासुकी सर्प का प्रयोग जो है किया गया था रस्सी के रूप में। अब आइए इन प्रश्नों को एक बार हम अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। तो श्वेतांबर जो उपनिषद होता है उसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है और उस छत्तीसगढ़ पीसीएस में विकल्पों की संख्या आपके 5 थी। पहला विकल्प कठोपनिषद, दूसरा विकल्प छांदोग्य उपनिषद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा ऐतरेय उपनिषद और पांचवा कोई नहीं। तो जब भी आपका श्वेतांबर उपनिषद न मिले तो आपका आंसर कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जो आपके गृह सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। इसी के साथ विवाह कितने प्रकार के हैं, तो हिंदू धर्म में विवाह प्रमुखतया 8 प्रकार के हैं। इनकी भी चर्चा हम गृह सूत्र में पाते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में और यूपी पीसीएस में तथा वनडे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हर वर्ष 3-4 बार पूछा ही जाता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, बैल के लिए, बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए। तो अघन्या शब्द आपका गाय के लिए प्रयोग हुआ है और गाय को अघन्या या न मारा जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि उस समय गाय की उपयोगिता, दैनिक उपयोगिता बहुत ही ज्यादा थी। क्योंकि वैदिक सभ्यता जो आपकी थी, वैदिक काल जो आपका था वो ग्रामीण सभ्यता था, इसमें उनका प्रमुख जो व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी।
नंबर ए विकल्प देवनागरी, बी विकल्प पाली, सी विकल्प खरोष्ठी और डी विकल्प ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन के लिए किस सर्प का प्रयोग रस्सी के लिए किया गया था? विकल्प ए कालिया सर्प, विकल्प बी शेषनाग सर्प, विकल्प सी पुष्कर सर्प और विकल्प डी वासुकी सर्प। तो समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में आपके वासुकी सर्प का प्रयोग किया गया था। ये 5 जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस और एमपी पीसीएस, इस सभी पीसीएस के क्वेश्चनों में बार बार या तो पूछा गया है या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे कृपया आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इसके नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले आज जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो इसी लेक्चर के साथ समाप्त होती है। हम बड़ी ही मेहनत के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आते हैं। यह आपका चैनल अब बिल्कुल आपके परिवार की तरीके से है और इसमें आपके परिवार के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि नोटिफिकेशन उन्हें सही समय पर मिलती रहेगी, ताकि इम्पोर्टेंट सेक्शन कोई भी पढ़ाया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वो उस सेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं कल के लेक्चर में, और जो कल का हमारा लेक्चर होगा वो वैदिक काल चैप्टर नंबर 4 का अंतिम प्रश्नावली का लेक्चर होगा। इसके बाद वैदिक काल हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और प्लेलिस्ट में हम हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर सीरियल से हैं उसे हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जिससे आप लोगों को एक साथ सीरियल से अगर पढ़ना है तो वो एक साथ प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग को पता ही है कि आरओ का विज्ञापन आपका आ गया है। आज से आरओ के फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। वैकेंसी की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें से 411 है। इसमें से आरओ आपके 334 पद आरओ के ही हैं। इसलिए मेहनत करिए। ओटीआर ना भरा हो तो ओटीआर को भर दीजिए, फॉर्म को जल्दी से सबमिट कर दीजिए। साथ ही साथ पेट का एग्ज़ाम आपका जो है वो 27-28 तारीख को है, इसलिए पेट के एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग अब प्रैक्टिस पेपर वगैरह लगाते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से और सकारात्मक रहिए। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।